आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिप्स के बारे में और लेवरेज के बारे में। अच्छा, पिप्स का मतलब क्या है? पिप का मतलब क्या? मार्केट में आपने लोगों को सुना होगा, कहते हैं पिप, 1 पिप, 5 पिप, 10 पिप। पिप कुछ भी नहीं है। सिर्फ पिप का मतलब ये होता है कि किसी भी करेंसी का सबसे छोटा जो मूव होता है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी करेंसी की अगर हम बात करें तो एक जो सबसे छोटा मूव है वो आजकल जो है 1 रुपया है। अगर 100 में सबसे छोटा मूव करना हो ऊपर या नीचे की तरफ तो वो या तो 101 हो जाएगा या 99 हो जाएगा। बस पैसे का जो पहले सिस्टम होता था वो अब ख़त्म हो गया। इसी तरीके से डॉलर के अंदर सबसे छोटा मूव जो होता है ना वो सेंट्स के अंदर होता है, 1 सेंट। ठीक है, और क्या नाम है इसका, इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो सबसे छोटा मूव होता है ना वो पिप का होता है। अच्छा, होता मूव पिप का नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे जो लॉट्स, अगर आप अगली वीडियो में आपको लॉट के बारे में बताऊंगा, लॉट्स साइज कैलकुलेट करने के लिए पिप को जानना ज़रूरी होता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिप्स नहीं है, क्योंकि जब आपको मार्केट की कैलकुलेशन आ जाएगी ना, पोजीशन साइजिंग आ जाएगी, तो आपको पिप्स का वर्ड या पिप को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर पेयर में पिप अलग जगह पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो यूरो यूएसडी में जो सेकंड लास्ट डिजिट है ना, इसे हम कहते हैं पिप। ठीक है, ये है 1 पिप, 8898, ये हो गया 1 पिप का मूव। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है ना 100 पिप, अगर ये मूव हुआ तो ये होगा 100 पिप। ठीक है, और ये मूव हुआ अगर 8 तो ये होगा 10 पिप। ये 3 मूव हुआ, अगर 3 से 4 हो गया तो ये हो जाएगा 1 पिप। अब ये इसको जो लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाला जो नंबर है ना, इसको हम कहते हैं पॉइंट, 0.1 पिप। ठीक है, अब अगर मार्केट 1.05834 की जगह 54 हो गई तो ये 1 पिप बढ़ गई। अगर 58 की जगह अगर ये 5934 हो गया तो ये 10 पिप बढ़ जाएगा। अगर ये 5734 हो गया तो ये परसेंट इन पॉइंट, पिप को कहते हैं परसेंट इन पॉइंट। अच्छा, ये आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है परसेंट इन पॉइंट, अभी इसकी डेफिनेशन में मैं कहाँ घुसूँ। जो चीज़ आपके काम की है ना बस आप वो समझें, तो इससे ये होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, ये देखें पिप, 1 पॉइंट के बाद जो लास्ट वाला नंबर होगा ना, सेकंड लास्ट वाला नंबर, उसे कहेंगे हम 1 पिप, और जो थर्ड लास्ट होगा वो होगा 10 पिप, और जो उसके बाद वाला होगा वो 100 पिप। अच्छा, पिप एक लॉट होती है, स्टैंडर्ड लॉट और माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, और इस तरीके के लॉट साइज होते हैं। ठीक है, तो इन साइजेस को कैलकुलेट करने के लिए ना पिप का वर्ड यूज़ होता है। एक स्टैंडर्ड लॉट में अगर यूरो डॉलर की करेंसी में, अगर डॉलर की करेंसी है ना, फॉर एग्जांपल आप अगर यूरो यूएसडी को लॉन्ग कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड लॉट पे अगर 1 पिप का मूवमेंट होगा ना तो वो $10 का मूव होगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये हो गया पिप आपका। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर आते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, एक फार्मूला भी होता है, उसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ये पिप्स वगैरह ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आप सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, पिप्स, लॉट्स वगैरह, लेकिन ये इसमें इतनी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, इसके कैलकुलेटर्स पड़े हुए होते हैं ऑनलाइन, वो 1 मिनट में आप पोजीशन साइज अपना स्टॉप लॉस डालोगे तो वो सब आपको पता चल जाएगा। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पिप कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्राइस की मूवमेंट है, सबसे छोटे नंबर को ऊपर नीचे होने को पिप कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट की। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं, लेवरेज के बारे में बात करते हैं इसके बाद। अब लेवरेज क्या है? पिप्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी, पिप क्या होता है। एक सबसे छोटा जो मूव होता है ना प्राइस के अंदर, उसको हम पिप कहते हैं, और उससे भी छोटा एक मूव होता है उसको हम पॉइंट कहते हैं, लेकिन पॉइंट को गिना नहीं जाता कहीं पे, हमेशा पिप में ही बात होती है। ठीक है, और पिप जो है हर करेंसी की अलग जगह पे होता है। अब अगर आप गूगल पे आके लिखेंगे ना कि भाई, यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं ऑल करेंसी पिप्स, ठीक है, तो ये आपको एक कैलकुलेटर भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको हर करेंसी की पिप की पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि भाई कौन सी करेंसी का पिप किस जगह पे होता है, किस पॉइंट को पिप बोलते हैं। ठीक है,
गोल्ड का अलग जगह होता है, यूरो का पेपर अलग होता है, यूरो जीपीवाई का अलग होता है, जीबीबी जेपीवाई का अलग होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल है। अच्छा, अभी हम लेवरेज पे बात करते हैं। लेवरेज किसको कहते हैं? लेवरेज ये होती है मार्केट में भाई कि आप अगर $10 लेके आ रहे हो, ठीक है, लेकिन 100x लेवरेज के साथ क्रिप्टो में तो एक्सचेंजेस पे मैनुअली सेट करने का ऑप्शन होता है, लेवरेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर फॉरेक्स एक्सचेंज पे, फॉरेक्स के जो प्लेटफॉर्म है इस पर ये मैनुअल ऑप्शन नहीं होता, वो ब्रोकर अपने हिसाब से लेवरेज लगा देता है। अच्छा, लेवरेज का मतलब क्या? लेवरेज क्या है भाई? आप अगर $10 लेके आते हो ना तो आप $1000 से भी ट्रेड कर सकते हो, $1000 तक की बाइंग या सेलिंग आप कर सकते हो, लेकिन लॉस सिर्फ आपका $10 का ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $10 ला के $1000 की कोई पोजीशन ओपन कर दी, तो आपका अगर उसमें 1% का भी मूव हुआ, $10 के साथ 1% का भी मूव हुआ, तो आपका जो अकाउंट होगा वो फ्लैश हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। क्योंकि $1 मल्टीप्लाई बाय 100 जो होता है $100 और $10 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है आपका $1000। अगर 1% भी मूव मार्केट ऊपर की तरफ, अगर आपने लॉन्ग किया है ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। इसको कहते हैं लेवरेज। आपका जो मार्जिन है, मार्जिन किसको कहते हैं भाई? जो आपका कैपिटल है वो आपका सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन आपने पोजीशन जो है 10x या 1000x भी खोल सकते हो, इसे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेवरेज के ज़्यादा अगर आपको हैंडल करना नहीं आती, आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करते हो, अगर हाई लेवरेज के साथ ट्रेड करते हो तो आपका अकाउंट ख़त्म हो सकता है। और इसके एक फ़ायदा भी है कि भाई जो ब्रोकर है वो आपको पैसा दे रहा है, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए, लेकिन आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है जो कि 5 लाख रुपए की है, ठीक है, लेकिन आप 1 लाख रुपए से वो गाड़ी बाय कर लेते हो, वो 4 लाख रुपए आप मेरे से लेते हो, ठीक है। आगे वो गाड़ी आपको पता है वो महंगी बिक जाएगी, तो जब वो गाड़ी आप महंगी बेच दोगे तो मेरे 4 लाख मुझे आप दोगे, उस पर मैं आपसे थोड़ी फ़ीस लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से ब्रोकर करता है। आप जब कोई बड़ी पोजीशन ओपन करते हो तो बड़े लॉट साइज़ पे वो कमीशन या स्प्रेड के चक्कर से उसके पास चले जाती है फ़ीस, ठीक है। मैं वो 4 लाख पे आपसे फ़ीस लूँगा। मुझे नहीं पता आपकी गाड़ी लॉस में सेल हो, मुझे नहीं पता आपकी गाड़ी प्रॉफिट में सेल हो, मुझे मेरे 4 लाख रुपए वापस चाहिए होंगे और मुझे मेरी फ़ीस चाहिए, ठीक है। ये हो गया सिंपल 1x, वही ये हो गया 4x लेवरेज। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए लाए, आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया, मेरे से 4 लाख रुपए लिए, 5 लाख की गाड़ी ले ली और आपने उसको आगे जितने भी प्रॉफिट में सेल करो वो प्रॉफिट भी आपका, वो लॉस भी आपका। लेकिन अगर वो गाड़ी की प्राइस गिरने लग गई, क्योंकि ये तो मैं एक ऐसे ही फॉर एग्जांपल वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर रियल मार्केट की बात करें तो उसमें अगर आपकी प्राइस ड्रॉप हुई, फॉर एग्जांपल वो 5 लाख के 4 लाख हो गए, तो आपका 1 लाख गया, पोजीशन क्लोज। मेरा लॉस नहीं होगा, ब्रोकर का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ब्रोकर अपने पैसे एक साइड पे आपको लिक्विडेट कर देगा, आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी और ब्रोकर अपने पैसे वापस लेगा। ब्रोकर ने ना प्रॉफिट लेना है ना लॉस लेना है, उसने अपनी फ़ीस से मतलब है और वो फ़ीस के लिए ही आपको लेवरेज देता है। ये लेवरेज है भाई। आपका डिपॉजिट इतना सा है लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है। इसीलिए फॉरेक्स मार्केट में बोलते हैं कि पैसा ज़्यादा है या इस तरीके की बातें करते हैं, वो इसी वजह से कि यहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन है। रियल वर्ल्ड में भी लेवरेज का ऑप्शन होता है, बैंक लोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्वेस्टर्स और ये सब चीज़ें होती हैं, इसी को कहते हैं लेवरेज, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में भी आप लेवरेज ले सकते हो, नज़र नहीं आती लोगों को लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है। इसमें मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज ऐसे 1 सेकंड में मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी है और लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा इस लेवरेज की वजह से ही डूबता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेवरेज जितनी अगर आप कम रखेंगे ना तो इतना ही आपका फ़ायदा है, लेकिन अगर आपको हैंडल करना आती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता है, हर चीज़ का पता है, तो फिर डोंट वरी, आप कर सकते हैं लेवरेज जितना मर्जी यूज़ करें, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है। आप $1000 भी लेके आ रहे हैं तो आप $1 लाख से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यही अगर आप बात करें कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन आपके पास हैं सिर्फ 10 लाख रुपए, तो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आप कैसे खरीदेंगे? आप किसी से लेवरेज पे पैसे लेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो पाकिस्तान के अंदर तो या फिर पूरी कंट्री में कहीं पे भी दुनिया में आप कहीं से किसी से पैसे लेते हैं तो वो आपसे या तो इंटरेस्ट लेगा या तो कुछ इस तरीके से चीज़ें लेगा या तो प्रॉफिट लेगा। लेकिन इस मार्केट के अंदर लेवरेज पे आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाता, कोई लॉस नहीं लिया जाता, आपसे एक फ़ीस ली जाती है, ठीक है।
हाँ स्वैप होता है जो कि इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री अकाउंट भी होते हैं। वो स्वैप भी जब लगता है जब आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हैं। ठीक है।